अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद ज़फ़र इकबाल। बेटा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास जो है ना, 11 क्लास फर्स्ट ईयर, उसके मैथमेटिक्स जो पेपर स्कीम है 2026 की, ठीक है ना, वो हमने डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द न्यू कोर्स एंड शॉर्ट जो है आपका सिलेबस उसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा ना जी, क्वेश्चन नंबर 1, वो होगा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपको 20 एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे, ठीक है? 1 एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होगा, ठीक है? अब वो एमसीक्यूज़ किस चैप्टर से आने हैं, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं, वो डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हम उसको देख लें। स्टूडेंट, इधर देखें ज़रा, ये मैंने लिखा हुआ है यूनिट नंबर, मतलब चैप्टर का नाम। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ एमसीक्यूज़, मतलब उस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएँगे आपको पेपर में, ठीक है? स्टूडेंट, पहले चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 में से आपको जो है कि वहाँ से भी 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 7 से भी आपको 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज़ एंड चैप्टर नंबर 10 से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ होंगे। चैप्टर नंबर 11 से स्टूडेंट्स आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर आपको 12 में से भी 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 13 से 2 एमसीक्यूज़ एंड चैप्टर नंबर 14 से भी 2 एमसीक्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, आपको एनुअल जो है 2026 जो है, 2026 का जो एनुअल बोर्ड का पेपर, उसमें ये तरतीब होगी एमसीक्यूज़ की। अगर आप देखें स्टूडेंट, तो ये आपके पास 20 एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ये 2, एक ये 3 हो जाएँगे, ये एक 4 और ये आपके पास 6, एक 7 और ये 9 और 2 ऐड करेंगे आपके 11, एक ऐड करेंगे ये 12, 12 में से 2 करेंगे और ये आपके पास डियर फ्रेंड्स 14 हो जाएँगे, ये एक करेंगे 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 आपके एमसीक्यू स्टूडेंट्स क्या हो गए जी, कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है? तो ये आपके 20 एमसीक्यूज़ होंगे, जिस-जिस चैप्टर से कितने-कितने एमसीक्यूज़ आने हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल के साथ लिख दिया। आप इसको नोट डाउन करके रख लें ताकि आप इस हिसाब से इसकी तैयारी कर सकें। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद आज हम आ जाते हैं जी सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन वो देगा और उसमें से हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखें तो 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस हमारे पास मौजूद होगी, मतलब उसने 4 क्वेश्चन की हमें रायत दी होगी, मतलब 12 में से हम कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये किस-किस चैप्टर से कितने-कितने आने हैं वो डिटेल स्टूडेंट मैंने इधर डिस्कस की हुई है। ये लिखा हुआ है जी यूनिट नंबर और ये लिखा हुआ है जी नंबर ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएँगे। अब बात है जी यूनिट नंबर 1 स्टूडेंट, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। पहले यूनिट में से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। इस तरह दूसरा जो आपके पास यूनिट होगा, चैप्टर होगा, उसमें स्टूडेंट हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। इसी तरह तीसरा जो आपके पास है यूनिट होगा हमारा, उसमें से स्टूडेंट्स आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। चौथे में से जो 4 वाला आपका जो यूनिट होगा, उसमें से 3 जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। जो है आपके पास 5, मतलब 5वाँ जो हमारा यूनिट होगा, उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। तो सो स्टूडेंट, अगर इसको हम टोटल करें तो ये कि 4, 2 ये 6 हो जाएँगे, 6 8 हो जाएँगे, 8 ये 11 और ये एक 12। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितने हो गए? 12 हो गए। तो सो हमने उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं जी? 8 अटेम्प्ट करनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ बात हमने लिखी हुई है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। जब हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये आपके पास 16। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा स्टूडेंट, वो सारे का सारा जो है वो टोटल कितने मार्क्स का होगा जी? उसमें से 16 मार्क्स का वो हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है? स्टूडेंट, ये जो जो डिटेल मैंने लिखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद स्टूडेंट हम जाएँगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा। इसमें से भी डियर स्टूडेंट्स हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। किन में से? 12 में से। हमें 12 जो वो शॉर्ट क्वेश्चन देगा, उसमें से हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमने अटेम्प्ट करनी है। उनकी डिटेल जो है जो स्टूडेंट मैंने नीचे लिखी हुई है, वही पैटर्न है। यूनिट का नाम नंबर लिखा हुआ है और उस यूनिट में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन हमें आएँगे वो लिखे हुए हैं। देखिए, अभी यहाँ पे 5 तक खत्म हो गया था, अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट ये आपका चैप्टर 6 में से हमें 4 एमसीक्यूज 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए चैप्टर 7 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आएंगे। इसी तरह हमारे पास चैप्टर 9 में से स्टूडेंट हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 10 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब ये टोटल करें, ये आपके पास 12 बन जाएंगे, ठीक है। 4 और ये आपके पास 3 7 हो जाएंगे, 2 ये आपका 9 और ये 3 12। तो लिहाजा 4 + 3 7 हो जाएंगे, 2 ये 9 9 ये 3 आपके पास 12 हो जाएंगे। 12 में से हमने 8 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करने हैं, सो हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। सो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका 16 नंबर का जो है वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिटेल स्टूडेंट मैंने लिखी हुई है, इसको आप स्टूडेंट जो है वो नोट कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर, और इसी के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 और 2 की तरह ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होगा। यहाँ पे टोटल जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन है वो 13 मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें से डियर स्टूडेंट हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। अब उनकी डिटेल स्टूडेंट्स ये मैंने नीचे लिखी हुई है। तो यूनिट नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन हमें आएंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास 10 जो है यूनिट है, वहाँ पे हमने बात छोड़ी थी। उसके बाद ये चैप्टर नंबर आपके पास 11 आ जाएगा। 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आ जाएगा। 12 में से चैप्टर जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसी तरह 13 वाले चैप्टर में से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, और इस तरह 14 में से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। तो स्टूडेंट ये टोटल करें तो ये आपके पास 13 मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल बनते हैं। ये 2 प्लस आपके पास 3 ये 5 हो जाएगा। 5 में यहाँ 4 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये 9 हो जाएगा। 9 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 13 हो जाएगा। 13 से हमने स्टूडेंट 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 2 नंबर का होता है, ठीक है, 2 मार्क्स का होता है। तो अब 2 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके 18, तो लिहाजा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 18 मार्क्स का होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। पहला आपका एमसीक्यूज का होगा, ये 20 नंबर का होगा, ये 16 नंबर का होगा, ये भी आपके पास 16 नंबर का, ये 18 नंबर का। अब आते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलें जी, तो स्टूडेंट 3 लॉन्ग हमने अटेम्प्ट करने हैं। टोटल हमें जो है एग्ज़ामिनर जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, उसमें से 3 हमने क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। उसकी डिटेल्ड ये स्टूडेंट ये मैंने लिख दिए, इसको अच्छे से आपने ज़हन-नशीं कर लेना है। अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट कर लें, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है जी, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर होंगे, जैसे 5 6 7 8 9 ये वाले 9 तक। ये लिखा हुआ जी नंबर ऑफ यूनिट, मतलब किस यूनिट से वो क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट गौर करें जरा, जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा, जैसे 4 है, 4 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी, और हर जो पार्ट है स्टूडेंट वो 5 नंबर का होगा। तो सो इसका मतलब है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो है वो आपका 10 नंबर का होगा, क्योंकि हमने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें 30 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अभी, अब जो 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है डियर स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर 1 से होगा। जो 5 वाला होगा उसका बी पार्ट जो चैप्टर नंबर 2 और या फिर वो कहता है कि 3 में से, मतलब यहाँ पे हमारे पास कन्फर्म नहीं है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी वाला जो आपके पास पार्ट है, वो चैप्टर नंबर 2 से भी ले सकता है, चैप्टर नंबर 3 से भी ले सकता है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ए वाला उसने चैप्टर नंबर 1 से ही लेना है। ठीक है स्टूडेंट? चलिए, अगला हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसमें इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से लेगा वो 5 नंबर का। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है वहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो चैप्टर 5 से भी ले सकता है, वो चैप्टर 9 से भी ले सकता है। तो यहाँ पे भी ये एग्ज़ामिनर जो है पेपर बनाने वाला जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब लॉन्ग क्वेश्चन 5 में से ले या लॉन्ग क्वेश्चन 9 में से ले, ठीक है स्टूडेंट? और जो ए है वो हमेशा उसने क्या करना है जी, वो कहता है कि 4 में से वो क्वेश्चन लिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है जी लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट इसका जो ए पार्ट है वो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 में से होगा, और इसका बी पार्ट जो है स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर 7 में से होगा, ठीक है?
ये एक है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लॉन्ग आएगा। स्टूडेंट उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से होगा, ठीक है? इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 13 में से होगा, बी आपका क्या जी 14 में से होगा, ठीक है? तो स्टूडेंट ये आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है ये, उसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? उसमें से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करेंगे उसके दोनों ए और बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि ए 5 नंबर का, बी भी 5 नंबर का, टोटल हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा 10 नंबर का। जब यहाँ से हमारे पास जो है 3 हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या बन जाएगा 30 मार्क्स का जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? अब देखो ये पहला 20 का, उसके बाद ये आपके पास 16, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 18 और उसके बाद क्या है जी 30 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप टोटल करें तो ये आपके पास पूरे के पूरे आपके जो 100 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे। तो स्टूडेंट इस स्कीम के अकॉर्डिंग आपने अब फैसला करना है कि शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए आपने कौन से चैप्टर करने हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन की क्या जी चॉइस है, यहाँ भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है, यहाँ पे भी स्टूडेंट आपके पास 4 क्वेश्चन की शॉर्ट जो है चॉइस है, या लॉन्ग के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 2 क्वेश्चन की जो है वो चॉइस है, ठीक है? राय दी गई है। तो यहाँ से इस स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए आपने तैयारी करनी है, जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं या जो अच्छे से आते हैं, उसी की आप लॉन्ग तैयार करें और जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, उसी की आप शॉर्ट तैयार करें। इस जो है स्कीम, इसको सामने रखते हुए बेटा आपने तैयारी करनी है, ठीक है? और फिर से बता दूँ, ये मैथमेटिक्स क्लास जो है 11 और पेपर स्कीम है जी, ये है जी 2026 का जो आपका एनुअल का पेपर आना है, ठीक है? उसकी बेटा ये जो हमारी स्कीम है, जिसमें हमारा सिलेबस जो अभी स्मार्ट भी हुआ है, ठीक है? शॉर्ट भी उन्होंने किया हुआ है और ये सारे का सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर स्कीम जो है ना अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है? अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।